दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 दिसंबर 2022 को संसद सत्याग्रह के 6वें दिन आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। संसद सत्याग्रह जंतर मंतर नई दिल्ली से आप सबको विशेष सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए, अपडेट देने के लिए, संसद सत्याग्रह के विषय में आप सबको वार्ता करने के लिए। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक लाइन को सुना करें ताकि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ सकें, इस संसद सत्याग्रह का महत्व आपकी समझ में आ सके। जो ठगों ने और ठगों के आकाओं ने आपके साथ छल किया है, उस छल को आप समझ सको, क्योंकि जब तक उस छल को आप समझोगे नहीं तब तक उस चक्रव्यूह को आप तोड़ नहीं पाओगे, अपना भुगतान ले नहीं पाओगे, इस लड़ाई को जीत नहीं पाओगे। इसलिए पूरे वीडियो को, मेरी तमाम बातों को बहुत ध्यान से सुना करो। और जो साथी नए होते हैं वो तुरंत इस वीडियो चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि संसद सत्याग्रह की और अन्य तमाम तरह की ठगी प्रकरणों से संबंधित अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चूँकि मैं सीधे सीधे इसी चैनल पर आता हूँ, तमाम चैनलों पर नहीं आ पाता हूँ, बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं लाइव हो पाता हूँ, लेकिन युगांतर न्यूज़ तो चूँकि मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। कोई बात अधूरी रह जाती है तो उसको जानने के लिए पिछले वीडियो आप देख लिया करें। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून पर, संसद सत्याग्रह पर, पहले भुगतान फिर मतदान पर, ठगों को फांसी देने पर बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं जिन पर मैंने विस्तार से जानकारियां दी हैं। दोस्तों आज सबसे पहली तो एक खबर बता देता हूं, चूँकि PACL देश का बहुत बड़ा स्कैम है। लगभग 6.5 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई, 60,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। तो उसके एक डायरेक्टर की, कमलजीत सिंह तूर की, जेल में ही मौत हो गई, यहाँ दिल्ली रोहिणी जेल में परसों। ये अच्छी बात है। हमारा तो संकल्प है कि देश के तमाम ठगों की अंतिम सांसें जेल के सींचों के पीछे गुजरनी चाहिए। दूसरी खबर ये है कि कल दिल्ली की CBI कोर्ट में CBI ने PACL मामले में पूरक चालान फाइल कर दिया है, चार्जशीट फाइल कर दी है, और उसमें बताया गया है कि किस तरह से इन ठगों ने बहुत सारी फर्जी कंपनीज बनाकर धोखाधड़ी से, अवैधानिक रूप से, गैर कानूनी रूप से देश के 6.5 करोड़ लोगों से 60,000 करोड़ रुपए की ठगी की। और इन्होंने किस किस तरह से फोर्जरी की, किन किन लोगों का इनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहा, ये पूरक चालान CBI ने PACL के मामले में फाइल कर दिया है। PACL के मामले में सुप्रीम कोर्ट 2016 में ही आपके भुगतान की वापसी का निर्देश दे चुका है, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी PACL के लोगों को, सहारा इंडिया के लोगों को और बहुत सारी कंपनीज के और सोसाइटीज़ के ठगी पीड़ितों को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस नहीं मिला। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, श्योरगेन, रामेल, प्रयाग, आपेश्वर, खेतेश्वर, आदर्श, करम भूमि, कल्पतरु, JKB, लोकहित, गो बाइक, गो राइड, गो वे, हेलो राइड, हमारा वाहन, हमारी सवारी और दुनिया भर की इस तरह की तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ हमें ये संसद सत्याग्रह करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी, दर्जनों हाई कोर्ट्स के आदेश के बावजूद भी, सेबी जैसे नियामकों के आदेशों के बावजूद भी, हजारों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी, हजारों ठगों को जेल भिजवाने के पश्चात भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों का भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ, उन्हें भुगतान नहीं मिला, उनकी मेहनत की रकम
इन ठग कंपनीज और ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी और ठग कॉरपोरेशंस में डूब गई। सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब हमारे साथी आत्महत्या कर लेते हैं अपना भुगतान समय पर ना मिल पाने के कारण। दूसरा दुख तब बहुत होता है जब मैं देखता हूं कि सहारा इंडिया जैसी कंपनी जिसने 10 करोड़ लोगों के साथ ठगी की, उसका मालिक भी खुली हवा में सांस ले रहा है, शासन से मिली भगत करके खुला घूम रहा है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी ठग कंपनी जिसने 70,000 लोगों के साथ ठगी की बारी बारी से, कभी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाकर कभी थर्ड टेम्पल और फाइटोटामी, उसके मालिकान भी मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और दूसरे लोग खुले घूम रहे हैं, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही। तो ये बड़ी दुखद चीजें दो होती हैं मेरे समक्ष। जो सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है इन बातों का होता है जब मैं देखता हूं कि कोई ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का साथी हमारा आत्महत्या कर लेता है, या कोई ठग खुला हुआ घूमता है, सरकार उसको खुला छोड़ देती है। भले कई ठग तो कारोबार कर रहे हैं, सुब्रत राय सहारा जैसे और मितेश अग्रवाल जैसे लोग दूसरे नामों से दूसरी कंपनीज के द्वारा अभी भी ठगी का धंधा कर रहे हैं। सरकार उनके ठगी के धंधों को प्रतिबंधित नहीं कर पा रही, उनको जेल नहीं भेज पा रही है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के कानून के लिए, हमारी अदालतों के लिए, सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए, कार्यपालिका के लिए, विधायिका के लिए दोस्तों शर्म की बात है, कलंक की बात है कि कोई आदमी लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प ले फर्जी कंपनी बनाकर और वो खुला घूमता रहे हजारों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी। तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है दोस्तों हमारे लिए। इन चीजों को हमको सबको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। जितने भी ठग खुले घूम रहे हैं सबकी सांसें जेलों के पीछे गुजरें, वो सब कमलजीत सिंह तूर की तरह जेलों के अंदर सड़के मर जाएं। निर्मल सिंह भग्गू, सुब्रत राय सहारा, मितेश अग्रवाल, संजय भाटी, बीएन तिवारी, मुकेश मोदी, राहुल मोदी, संजय सिंह और ये जितने भी अभय कुशवाहा, राशिद नसीम, वो कौन सी बेगम हैं, वो डेजी मेनन, जीत चौधरी, मृत्युंजय सिंह, विष्णुकांत तिवारी, इन सब को सजाए मौत हो, फांसी की सजा हो, आप सबका भुगतान जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो। इसके लिए ये संसद सत्याग्रह है साथियों। और संसद सत्याग्रह का मतलब है कि ये सत्याग्रह आप सबको एकजुट करेगा, आपको संगठित करेगा। चाहे आप किसी भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी के पीड़ित हों, जमाकर्ता हों, निवेशक हों, एजेंट हों, अभिकर्ता हों, एडवाइजर हों या कोई कर्मचारी हों, यदि आपके साथ ठगी हुई है, आपका भुगतान रुका हुआ है, तो आपको इस संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन और संसद सत्याग्रह से जुड़ना है दोस्तों। आप जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। जागरूकता बढ़ रही है, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। फिजिकली लोग अभी कम आ पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में शनिवार और इतवार का तो लॉकडाउन ही लग गया है। शुक्रवार शाम से लेकर के सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा, तो कोई वैसे भी नहीं आ सकता है, आना भी नहीं चाहिए। इतना रिस्क हमें नहीं लेना है अभी। लेकिन दोस्तों जो वर्किंग डेज हैं उनमें आप सबको संसद सत्याग्रह पर जंतर मंतर अवश्य आना चाहिए, तमाम बाधाओं को तोड़कर आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत की रकम की वापसी की लड़ाई है, ठगों को मृत्यु दंड दिलाने की लड़ाई है, देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करने की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात अब तो ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि देश के 20 करोड़ परिवारों के साथ बारी बारी से ठगी हुई है। लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या के कगार पर हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुख्यमंत्रियों को, देश के और राजनेताओं को शर्म नहीं आती कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करें या लागू करने की मांग उठाएं और देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान प्रारंभ करें। दोस्तों बहुत सारे ठग और उनके दलाल आपको भ्रमित करते रहते हैं। पल्स की बात मैं करूं पीएसीएल की, तो पीएसीएल का मामला दिल्ली में चल रहा है। सीबीआई ने जो पूरक चालान फाइल किया है, कल वो दिल्ली की सीबीआई कोर्ट राउज एवेन्यू में ही फाइल किया है।
हमारे कुछ साथी जो पीएसीएल के नेता रहे हैं, पीएसीएल के पीड़ितों के उनके भुगतान की लड़ने का दावा करते हैं, वो उस आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं, उसमें पद ले लिए हैं जिस आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। अगर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल या वो दूसरा संजय सिंह या ये लोग ईमानदार होते तो पीएसीएल के तो प्रत्येक व्यक्ति का पैसा दिल्ली सरकार को वापस कर देना चाहिए, चूंकि इनका ज्यूरिडिक्शन बनता है। हमारे बहुत सारे साथी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, पीएसीएल राजस्थान में रजिस्टर्ड थी, जयपुर में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान सरकार भी चाहे तो पीएसीएल के प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान कर सकती है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उसी तरह ठग हैं, उसी तरह बेईमान हैं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है। जिस तरह नरेंद्र मोदी लोगों को झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, फेंकम फाक करते हैं केवल वोट लूटने के लिए, उन्हें तरह तरह के झांसे देते हैं, वही स्थिति कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की भी है। ये भी आपका भुगतान नहीं करना चाहती हैं। इसलिए जो भी साथी हमारे इन दलों में चले गए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो वापस आएं, इस गैर राजनीतिक मंच को मजबूत करें, संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, संसद सत्याग्रह को, चूंकि ये लड़ाई गैर राजनीतिक होकर के ही लड़ी जा सकती है। आप राजनीतिक होकर इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, चूंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे देश के, सांसद हैं, विधायक हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री है या उसकी कैबिनेट के लोग हैं, वो ज़्यादातर या तो स्वयं ही ठग हैं या फिर ठगों के दलाल हैं या ठगों के पैसे पर पलते हैं, ठगों से मंथली रिश्वत लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, बंगले लेते हैं और बहुत सारी गोपनीय सुविधाएं वो प्राप्त करते हैं। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी लड़ाई को ईमानदारी के साथ नहीं लड़ सकती, केवल वो आपके साथ छल करेगी आपके संगठन को कमजोर करने का प्रयास करेगी। आपने जो संकल्प लिया है पहले भुगतान फिर मतदान का, उसको तोड़ने का प्रयास करेगी, आपके वोट लूटने का प्रयास करेगी। इसलिए इन पॉलिटिकल माफियाओं से, इनके दलालों से, इनके चमचों से और इन छोटी बुद्धि के लोगों से जो क्षणिक लालच के लिए, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें। तमाम साथी संसद सत्याग्रह से जुड़ें। संसद सत्याग्रह से जुड़ने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप दिल्ली आएं, जंतर मंतर पर धरना दें, प्रदर्शन करें, उपवास रखें। संसद सत्याग्रह से आप घर बैठे भी जुड़ सकते हैं, पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है तो पहले भुगतान फिर मतदान, अपनी कंपनी का नाम लिखिए, अपना नाम एड्रेस लिखिए, उस पोस्ट कार्ड को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को भेजिए। उसमें साफ साफ लिख दीजिए कि जब तक मेरा भुगतान नहीं होगा मैं मतदान में भाग नहीं लूंगा। कई साथी सवाल करते हैं कि साहब नोटा दबाना है या नहीं। नोटा भी नहीं दबाना दोस्तों, मतदान केंद्र तक ही नहीं जाना है, मतदान का बहिष्कार कर देना है। आप बहुत शक्तिशाली हो दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानो। हमारा देश ऐसा देश है जहां प्याज महंगी हो जाने पर हमने सरकारें उखाड़ फेंकी हैं। दम्भी सरकारों को प्याज महंगी होने पर उखाड़ फेंका है महंगाई के कारण। आज कजाकिस्तान की आपने खबर पढ़ी होगी, वहां फ्यूल महंगा हो गया, तेल, तो जनता ने बगावत कर दी, सड़कों पर आ गई और सरकार को गिरा दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर मात्र 15 लोगों की इंजरी हुई और उन्होंने वहां की सरकार को गिरा दिया, धराशायी कर दिया, अंतरिम सरकार बना दी। वही स्थिति हिंदुस्तान में भी होनी है दोस्तों, चूंकि हिंदुस्तान की सरकार भी घमंड में चूर है। 20 करोड़ लोगों की पीड़ा उसे दिखाई नहीं दे रही। कल भारत के प्रधानमंत्री पंजाब से भाग करके आ गए किसानों के भय से। उस आदमी ने उन किसानों से मिलने की हिम्मत नहीं दिखाई, हौसला नहीं दिखाया, जो उसका रास्ता रोक करके बैठ गए थे और उल्टा आरोपित कर दिया किसानों को कि वो उसकी जान लेना चाहते थे। अरे तेरी कौन जान लेना चाहेगा? तुम ठगी करोगे, चोरी करोगे, मक्कारी करोगे, छल करोगे, कपट करोगे, बेईमानी करोगे, अपराधियों को बचाओगे, निर्दोष मेहनत कश लोगों का पैसा ठगों के मार्फत हड़पाओगे, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, प्रोफेशनल्स का, पेंशनर्स का, कर्मचारियों का भुगतान नहीं करोगे तो विरोध नहीं करेंगे क्या लोग? विरोध करना लोगों का नैसर्गिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी सुप्रीम कोर्ट,
कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी व्यक्ति को विरोध करने से नहीं रोक सकता, घेराव करने से नहीं रोक सकता। ये मौलिक अधिकार है। आपका फर्ज बनता था, कर्तव्य बनता था, धर्म बनता था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नहीं, आप तो स्वयं को चौकीदार कहते हो, 56 इंची कहते हो, प्रधान सेवक कहते हो। आपने तो प्रधानमंत्री स्वयं को कभी कहा ही नहीं। तो प्रधान सेवक का, चौकीदार का तो ये धर्म बनता था, उत्तरदायित्व बनता था कि जो तुम्हारा रास्ता रोक के बैठे थे तुमसे मिलने के लिए, उनसे स्वयं पैदल जा कर के मिलते और कहते भाइयों बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तुम उल्टे पांव वहाँ से भाग लिए और बदनाम कर दिया उनको, लोगों को कि वो जान से मारना चाहते थे। ट्वीट कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि कह देना पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट आ गया हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। अरे कौन मार रहा था तुमको? क्यों देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हो? ठगो, बेईमान, लुटेरे लोगों, शर्म करो। ये लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ जनता को ही सारी शक्तियां प्राप्त हैं। जनता ने कितने, यहाँ इंदिरा जी जैसी शख्सियत को उखाड़ के फेंक दिया था, उनकी सरकार को, राजीव गांधी की सरकार को पलट दिया था जो तुमसे भी ज्यादा बहुमत से थी। 400 से ज्यादा सांसद थे जिसके, तुम्हारे तो 300 या 315 ही हैं। तुम उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। ये वही देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ बड़े बड़े तानाशाहों को धूल चटा दी, दुर्योधन जैसों के साम्राज्य उड़ा दिए, जरासंध और कंस जैसों के साम्राज्य हिंदुस्तान में नहीं रहे। मुगलों को भगा दिया, अंग्रेजों को भगा दिया, और पता नहीं हूण और मंगोल कौन कौन भगा डाले। इसी देश की साधारण जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने। जब क्रांति करने पे आता है हिंदुस्तान तो क्षण में क्रांति कर देता है। तो मत भूलो हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के साहस को, हिंदुस्तान के इतिहासों को, कि ये देश उन महावीरों की धरती है, उन क्रांतिवीरों की धरती है जो अहिंसा के माध्यम से भी उस साम्राज्य को उखाड़ फेंकते हैं जिस साम्राज्य का कभी सूरज नहीं डूबता था। थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। ये 20 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं, घरों से बेघर हैं, अपनी मेहनत की कमाई को वापस मांग रहे हैं आपसे, और वो भी अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 के माध्यम से मांग रहे हैं जो पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है। कोई नया कानून बनाने की बात नहीं कर रहे, कोई नया कानून बना दो। एक बना बनाया कानून जिसके तहत तुम्हारा उत्तरदायित्व है लोगों का पैसा वापस करने का, उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहे हो। इसका अर्थ तुम समझते हो लेकिन जानबूझ करके अंधे बने हुए हो। तुमको लगता है कि ये लोग विखंडित हैं, खंडित हैं, बटे हुए हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे, पल भर में सत्ता से बाहर कर देंगे खींच करके आपको। आपकी सत्ता बहुत शक्तिशाली नहीं है जनतंत्र में, जनता शक्तिशाली होती है। दोस्तों, अगर 14 फरवरी 2022 तक भुगतान आरंभ नहीं होता है, आपका भुगतान सरकारें नहीं करती हैं, तो आपने इन सरकारों को उखाड़ फेंक देना है। इस सत्याग्रह का मतलब केवल इतना सा है कि पहले भुगतान फिर मतदान। या तो भुगतान कर दो, नहीं तो तुम्हारी सेंटर की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, सबको उखाड़ के फेंक देंगे, सबको सरकारों से बाहर कर देंगे, पैदल कर देंगे। इस देश के पूरे बेईमान राजनीतिक सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। शर्म करो। रोजाना हजारों लोग चिट्ठियां भेज रहे हैं, ज्ञापन भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं। 15-15 हजार पोस्ट कार्ड लोग इकट्ठे एक साथ आपको भेज रहे हैं कि आप उनका भुगतान करें, और आपकी आंखों में जरा सी शर्म नहीं आ रही कि आप उनकी बात भी कर सकें। आप एक उनके पक्ष में ट्वीट ही करके कह दें शासन प्रशासन को, राज्यों को कि भाई भुगतान आरंभ करो, अगर नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। केवल लोगों का वोट लूटने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए दुनिया भर के लॉलीपॉप देते हैं। अब आपके ये लॉलीपॉपों के झांसे में कम से कम ये ठगी पीड़ित 20 करोड़ परिवार नहीं आएंगे जिनकी भुगतान की समस्या लंबित है। हम संसद सत्याग्रह के माध्यम से पूरे देश को जगा देंगे, पूरे देश को बता देंगे कि आपका भुगतान सरकार की बदनीयति के कारण रुका हुआ है। सरकारें नहीं चाहती, सरकारों में ठग बैठे हुए हैं, ठग ही सरकार हैं, सरकार ही ठग है जो आपकी मेहनत की कमाई को वापस नहीं करना चाहते। PACL का 50,000 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है, सहारा इंडिया का जमा है 24,000 करोड़ रुपए के लगभग। बाइक बोट स्कैम का जो है 1200-1300 करोड़ रुपए सरकार के पास है।
हेलो टैक्सी में 6-7 करोड़ रुपए सरकार के पास है, 700 करोड़ के लगभग आदर्श का पैसा सरकार के पास है, नवजीवन, संजीवन, कर्म भूमि, कल्पतरु, JKB, ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, हेलो राइड, गो बाइक वगैरह, जिनका पैसा सरकार के पास जमा ना हो। सब सरकार के पास है। सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर अंदर भुगतान कर सकती है, लेकिन सरकार आपका भुगतान करना नहीं चाहती। वो आपको लटकाए रखना चाहती है, धोखे में रखना चाहती है, आपकी मेहनत की कमाई को और वोट को हड़प लेना चाहती है। दोस्तों, सौगंध ले लो, कसम खा लो कि जब तक आपका भुगतान नहीं होगा, आप किसी भी मूल्य पर मतदान में भाग नहीं लोगे, वोट नहीं दोगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और जैसे जैसे आपका ये अभियान आगे बढ़ेगा, संसद सत्याग्रह आगे चलता रहेगा, नियमित चलेगा, ऐसे कोई भी शक्ति दुनिया की रोक नहीं पाएगी। आपको भी दुनिया की कोई भी शक्ति जबरदस्ती आपसे मतदान नहीं करवा पाएगी। मतदान का बहिष्कार करो दोस्तों, इस आग को फैलाओ, सब लोगों को कहो कि कोई भी मतदान में हिस्सा ना ले। जो भी हमारे नेता बनते हैं ठगी पीड़ितों के, जमाकर्ताओं के, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, उनका भी बहिष्कार कर दो। उनकी एक बात मत सुनो दोस्तों। जैसे जैसे आपका ये मतदान के बहिष्कार का आंदोलन, संसद सत्याग्रह आगे बढ़ेगा, ये सरकार, ये सिस्टम झुकेगा, आपका भुगतान होगा, निश्चित रूप से होगा। संसार की कोई भी ताकत आपकी एक नई पाई को भी हड़प नहीं पाएगी। सबका भुगतान मैं ब्याज के, मैं हर्जे के, मैं खर्चे के इनको करना होगा। नहीं करेंगे तो इनको सत्ता से बाहर कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। कोई रहम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनके किसी झांसे में नहीं आएंगे। दोस्तों, मैं तमाम साथियों से इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करता हूं कि आप संसद सत्याग्रह में अगर फिजिकली सम्मिलित नहीं हो सकते हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से सम्मिलित हो। दोस्तों, वायरल करो संसद सत्याग्रह हैशटैग को, वायरल करो पहले भुगतान फिर मतदान को, वायरल करो ठगों को फांसी दो, वायरल करो ठगों को गिरफ्तार करो, वायरल करो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो। घबराना नहीं है दोस्तों, डरना नहीं है किसी को भी। इस सत्याग्रह कार्यक्रम को, सत्याग्रह आंदोलन को हमें दिन पर दिन और तेज गति प्रदान करनी है। इससे जुड़ो तमाम साथी, थोड़ा थोड़ा जैसा भी जिससे हो सके, तन से, धन से, मन से, जैसा भी सहयोग आप कर सकते हैं, आप तमाम साथी करो। क्योंकि बड़ी लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई है, इसमें आप सबकी सहभागिता होगी तो जल्दी से आपका भुगतान आरंभ होगा, जल्दी इस लड़ाई को जीत पाओगे। अगर आप दूर दूर रहोगे, भिन्न भिन्न रहोगे, अलग अलग तरीकों से लड़ते रहोगे, एक मार्ग पर नहीं चलाओगे तो लड़ाई और ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी दोस्तों। फिर 2025 से पहले किसी का भुगतान संभव नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपको जल्दी भुगतान चाहिए तो ये सुनहरी मौका है। चुनाव का बहिष्कार कर दो, मतदान का बहिष्कार कर दो। सब साथी संसद सत्याग्रह को मजबूत करो। हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसको सब फॉलो करो जहां से हम इसको चला रहे हैं दोस्तों। फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ित, उसको ज्वाइन करो तमाम साथी। पोस्ट कार्ड लिखो, मेल करो, चिट्ठियां भेजो। जिन लोगों ने अपने आवेदन फाइल नहीं किए हैं भुगतान के लिए, वो तमाम साथी अपने आवेदन फाइल करें। जो मेंबर नहीं बने हैं हमारे, वो मेंबरशिप लें ताकि इस लड़ाई को और तेज गति प्रदान की जा सके और आपको तनाव से मुक्त करके आपका भुगतान जल्दी से जल्दी आप सबको वापस करवाया जा सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।